नमस्कार दोस्तों। देश के अंदर लगातार कोरोना के केसेस का नया रिकॉर्ड बनते जा रहा है। आज ही आपने देखा होगा 4 लाख से ज्यादा नए केसेस अब सामने आए हैं। इसको देखते हुए जो विश्व के सबसे टॉप एपिडेमियोलॉजिस्ट माने जाते हैं, पैंडेमिक एक्सपर्ट माने जाते हैं, डॉक्टर एंथनी फॉची, ध्यान रखिएगा ये फॉसी प्रोनाउंस नहीं होगा, फॉची CHE। तो इनके द्वारा बोला गया है कि तत्कालीन रूप से भारत के अंदर लॉकडाउन लगा देना चाहिए, लिटरली लॉकडाउन फॉर फ्यू वीक्स। यूएस हेल्थ एक्सपर्ट एंथनी फॉची टेल्स इंडिया ऑन कोविड क्राइसिस। और इसके ऊपर मैंने आपको याद होगा एक वीडियो भी बनाया था जब इनके द्वारा बोला गया था कि जो हमारे देश की वैक्सीन बनाई गई है कोवैक्सीन, वो असरदार है B1617 वेरिएंट, जो डबल म्यूटेंट हम जिसको कह रहे हैं, तो ये उन्हीं के द्वारा बोला गया था। तो यहां पर अब फर्दर हम देखेंगे कि इनके द्वारा क्यों ऐसा बोला जा रहा है, क्या हमें लॉकडाउन लगाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर PDF आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो इस साल, अगले साल जब भी, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में स्टैटिक, करंट, हर एक चीज एक जगह उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहां पर इनके द्वारा क्या बोला गया है। तो उन्होंने सजेस्ट किया है कि अगले कुछ हफ्तों तक जो लॉकडाउन है उसको लगा देना चाहिए अभी, इमीडिएट स्टेप से। अगर हम चाहते हैं कि जो स्प्रेड है कोरोना वायरस का उसको किसी प्रकार से कंटेन किया जाए, रोका जाए, क्योंकि जिस प्रकार से केसेस बढ़ते जा रहे हैं यहां पर वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और इसी की वजह से हमें अगर उसके चेन को ब्रेक करना है तो यहां पर लॉकडाउन लगाना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट यहां पर उनके द्वारा क्राइसिस ग्रुप के बारे में बोला गया है। बेसिकली उन्होंने कहा है कि यहां पर हमें और भी कई सारी चीजों की आवश्यकता है, सिर्फ लॉकडाउन लगाने से काम नहीं चलेगा। यहां पर जैसे ऑक्सीजन की सप्लाई हो गई, मेडिकेशन हो गया, PPE किट हो गए, इस प्रकार की कई सारी चीजें हैं जो कि तुरंत चाहिए। लेकिन अभी के लिए यहां पर जरूरी है कि देश के अंदर एक क्राइसिस ग्रुप होना चाहिए, मतलब कि सेंट्रलाइज तरीके से चीजों को एक बार मैनेज कर सके। अदरवाइज यहां पर प्रॉब्लम आपको लगातार हर जगह कई प्रकार से देखने को मिलेगी। लेकिन यहां पर क्वेश्चन आता है कि शटडाउन लगाने के लिए बोल दिया है उन्होंने, लॉकडाउन लगाने के लिए कहा है, तो ये कब तक लगाया जा सकता है। मतलब कि आखिरकार आपको याद होगा पिछले साल भी लॉकडाउन लगाया गया था, काफी क्रिटिसिज्म भी हुआ। रिसेंटली यहां पर बोला गया था कि इतना बड़ा लॉकडाउन लगाना जिसकी वजह से माइग्रेंट वर्कर्स, कई लोगों को परेशानी हुई थी। इसकी वजह से यहां पर काफी ज्यादा दुविधा आ जाती है कि क्या लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, लगाएंगे भी तो कब तक लगाएंगे। तो इनके द्वारा बोला गया है कि ये टेम्पररी हमें लगा देना चाहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। यहां पर उनके द्वारा बोला गया कि अगर हमें कोविड को एक तरह से कंटेन करना है, रोकना है, तो 3 तरीके से देखना होगा। एक तो इमीडिएट क्या कर सकते हैं हम, फिर इंटरमीडिएट, मीडियम टर्म में, और जो लॉन्ग रेंज मेजर्स हैं, इस तरह से हमें चीजों को बांटना होगा। तो अगर हम इमीडिएट की बात करें तो इस समय तो यहां पर ऑक्सीजन सप्लाई, मेडिकेशन, PPE, इस तरह की चीजों की जरूरत है। इसके साथ साथ जो शटडाउन है वो काफी ज्यादा जरूरी है। और उन्होंने एग्जांपल दिया चाइना का। उनके द्वारा बोला गया कि पिछले साल जब चाइना में बहुत तेजी से एक्सप्लोजन हुआ था कोरोना वायरस का, तो चाइना ने कंप्लीट शटडाउन लगा दिया, उसमें कोई भी ढिलाई नहीं बरती गई थी चाइना के द्वारा। और इसकी वजह से यहां पर उनके द्वारा बोला जा रहा है कि जरूरी नहीं है कि हमें 6 महीने के लिए लॉकडाउन लगाना है। यहां पर अगर हम लॉकडाउन से डरते हैं, मतलब कि कोई भी देश नहीं चाहेगा कि उसके देश के अंदर लॉकडाउन लगाया जाए, जिसकी वजह से बहुत सारे जो लाइवलीहुड्स हैं वो अफेक्ट करते हैं। लेकिन जब बहुत लंबा लॉकडाउन लगता है जैसे 6 मंथ्स के लिए, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। यहां पर जरूरी है कि जो कोरोना का संक्रमण है उसका जो साइकिल है उसको हमें ब्रेक करने की आवश्यकता है। तो अगले कुछ हफ्तों के लिए उनके द्वारा बोला गया कुछ हफ्ते, अब कुछ हफ्ते हो सकता है कि 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 5 हफ्ता, मतलब आप 1 से 1.5 महीना मान के चल सकते हो। ऐसा उनके द्वारा बोला जा रहा है कि हमें लॉकडाउन लगाना ही पड़ेगा, अदरवाइज चीजें काफी ज्यादा खराब होती जा रही हैं। अब लॉकडाउन को लेकर अगर हम भारत सरकार के बयानों को देखें तो यहां पर कुछ स्टेट्स ने, आपने देखा होगा, यहां पर लॉकडाउन लगाया है। कुछ स्टेट जो हैं वो काफी कड़े तरीके से लगा रहे हैं, कुछ लोग यहां पर ढिलाई कर रहे हैं। लेकिन जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कई जगह यहां पर लॉकडाउन लगाया जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है ये पिछले साल जैसा तो नहीं है, लेकिन रिसेंटली अगर आपको याद हो प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा एक भाषण भी दिया गया था टीवी रात को 8 बजे, और उनके द्वारा बोला गया कि लॉकडाउन को हमें लास्ट रिजॉर्ट की तरह लेना चाहिए, मतलब कि उसको तुरंत नहीं लगाना चाहिए। जब चीजें एकदम बेकाबू हो जाए, मतलब कि
इससे हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो यहां पर फिर हमें लॉकडाउन का सहारा लेना चाहिए। ऐसा यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंड है अभी तक के लिए। और उनके द्वारा यह भी बोला गया था, आपको याद हो तो, माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं उनको कन्विंस करने की कोशिश करनी चाहिए राज्य सरकारों के द्वारा, ताकि यहां पर जो है वो रुक सकें और लाइवलीहुड जो है वो उनका प्रभाव ना हो। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट का पोजीशन पिछले साल अगर आप देखोगे तो वो ज्यादातर लाइव्स के ऊपर टिल्टेड था। हम बात करते हैं ना अक्सर लाइव्स और वर्सेस लाइवलीहुड, और इस साल जो है सरकार जो है कहीं ना कहीं लाइवलीहुड की तरफ ज्यादा टिल्टेड है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, डॉक्टर फॉची के द्वारा बोला गया है कि यहां पर लॉकडाउन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां तक ऑक्सीजन का सवाल है, इसके ऊपर भी उन्होंने बयान दिया। उनके द्वारा बोला गया कि लगातार लोगों की मृत्यु हो रही है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन। जो फैमिलीज हैं वो यहां पर सड़कों पर हैं। उनके द्वारा बोला गया, देखिए किस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया गया है, देयर मदर्स एंड देयर फादर्स, सिस्टर्स, सभी लोग सड़क पर आ चुके हैं, स्ट्रीट पर आ चुके हैं, ऑक्सीजन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर कोई एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और ये आप देखो, अभी जस्ट मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, दिल्ली के अंदर जो बत्रा हॉस्पिटल है मेहरौली, वहां पर पहले बताया गया 8 लोगों की मृत्यु हुई है। अभी लेटेस्ट जब मैं ये रिकॉर्ड कर ही रहा था तभी खबर आई कि 12 लोगों की मृत्यु हो चुकी है जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं पहुंचा वहां पर हॉस्पिटल में, और इसकी वजह से 12 लोगों की, इसमें एक डॉक्टर भी थे, जिनकी यहां पर मृत्यु हो गई है। इसी को देखते हुए अभी जस्ट सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के द्वारा बोला गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को निर्देश दिया गया है कि 490 मेट्रिक टन ऑफ ऑक्सीजन तुरंत दिल्ली को आज ही के प्रभाव से दिया जाए। अगर ऐसा नहीं करेगी तो हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। तो ये सारी चीजें आपको देखने से लग ही रहा होगा कि एक्चुअल में ऑक्सीजन की तो कमी है ही है यहां पर। तो डॉक्टर फॉची बेसिकली इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा बल दे रहे हैं कि लॉकडाउन प्लस ये जो सप्लाईज हैं ये लाने की हमें काफी ज्यादा आवश्यकता है। नेक्स्ट यहां पर उन्होंने वैक्सीनेशन के बारे में भी बोला है। बेसिकली उनका कहना है कि वैक्सीनेशन एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करेगा कोरोना वायरस के सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। और इन्होंने बताया कि भारत के अंदर 1.4 बिलियन पीपल का पूरा देश है, और अभी तक हम सिर्फ 2% पॉपुलेशन को ही यहां पर फुल्ली वैक्सीनेट कर पाए हैं, मतलब दोनों डोज दे पाए हैं। सिंगल डोज की बात करें तो 10% से ज्यादा पॉपुलेशन को मिल गया है, लेकिन यहां पर सिर्फ 2% को ही फुल्ली वैक्सीनेट करना, इसका मतलब अभी बहुत सारा समय लग जाएगा सारे लोगों को यहां पर वैक्सीनेशन लाने में। आप देख ही रहोगे कि मई 1 से लगना था यहां पर 18+ लोगों को, लेकिन वैक्सीनेशन की सप्लाई की कमी है और बताया जा रहा है कि ये डिले हो जाएगा 1 हफ्ता 10 दिन। अब कब तक आएंगी चीजें वो देखना पड़ेगा, लेकिन यहां पर उनके द्वारा बोला गया कि आपको ये सप्लाईज लानी ही पड़ेंगी। बहुत सारी कंपनीज हैं विश्व के अंदर, उनके साथ आप नेगोशिएट करिए, बातचीत करिए, और अपने खुद के भारत के अंदर भी आप देखिए तो भारत सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है, तो हमें अपने कैपेसिटी को इंक्रीज करने की आवश्यकता है। इन सारी तरफ से अगर हम करेंगे तभी यहां पर वैक्सीनेशन आएगा, और तब जाकर कुछ परमानेंट किसी प्रकार का सोल्यूशन निकल पाएगा। ये सारी चीजें तो टेम्परेरी हैं, ऑक्सीजन हो गया, हॉस्पिटल बेड्स हो गए, ये सब चीजें तभी सक्सेसफुल हो पाएंगी जब हम वैक्सीनेशन बड़ी मात्रा में लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो फाइनली कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं? कंक्लूजन आप देखिए, यहां पर सैटरडे को 4 लाख से नए केसेस सामने आए हैं। एक्टिव केसेस 32 लाख को छू चुका है, क्रॉस कर चुका है। और यहां पर जो सेकेंड वेव है, हर रोज आपको कुछ ना कुछ नई नई खबरें देखने को मिलती हैं। तो आपका क्या कहना है, यहां पर क्या फाइनली लॉकडाउन लगा देना चाहिए? आप क्या सोचते हो इसके बारे में? प्लीज लेट मी नो। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो टॉप साइंटिस्ट, जो टॉप डॉक्टर हैं, उनका क्या कहना है यहां पर डॉक्टर फॉची का, काफी ज्यादा इनके बारे में न्यूज आ रहा था तो मैंने सोचा बता दूं आपको। जाने से पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, आपको बताना है कि जो पोलियो है वो किस तरह से इरेडिकेट किया जा सकता है। 4 ऑप्शन है यहां पर। ऑब्वियस सी बात है भारत के अंदर हो चुका है इरेडिकेट, लेकिन 4 ऑप्शन है, बताइए इसका जो राइट आंसर है। आपको पता ही है मेरे इंस्टा पे तो मिलेगा ही, अगर आप वहां पर नहीं है तो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हैं। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।